हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम टैक्स में जो रिलेटेड और रिलेटेबल फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास तीन टेबल्स है। एक कस्टमर टेबल जिसमें कि है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और रीजन। दूसरा है प्रोडक्ट टेबल जिसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी और यूनिट प्राइस। और तीसरा है ऑर्डर टेबल जिसमें ऑर्डर आईडी है और कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी ये फॉरेन की है और क्वांटिटी है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे टोटल सेल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वांटिटी मेरा है ऑर्डर टेबल में, लेकिन इसका जो यूनिट प्राइस है वो है मेरा प्रोडक्ट टेबल में। अब मुझे यहाँ पे टोटल सेल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जाऊंगा ऑर्डर टेबल और यहाँ पे जाऊंगा न्यू कॉलम और यहाँ पे मैं कॉलम को नाम दूंगा। तो यहाँ पे नाम देता हूं सेल पर ऑर्डर। और सेल पर ऑर्डर का मेरा फॉर्मूला होगा क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्वांटिटी और मुझे अब यूनिट प्राइस को एक्सेस करना है, लेकिन यूनिट प्राइस मेरा प्रोडक्ट टेबल में है। तो अगर मैं यहां पे डायरेक्टली लिखता हूं यूनिट प्राइस तो ये मैं यहां पे एक्सेस नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो दूसरे टेबल में है। तो अगर मुझे दूसरे टेबल का अगर कॉलम अगर एक्सेस करना है तो मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा रिलेटेड। लेकिन रिलेटेड फंक्शन तभी वर्क होगा जब आपके तीनों टेबल रिलेशन में रहेंगे। तो यहां पे मुझे पहले रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, तो उसके लिए मुझे पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे इसको डिलीट करता हूं। अब मैं यहां पे जाता हूं मॉडल व्यू और मॉडल व्यू में देखिए मेरे पास ये तीन टेबल है, एक कस्टमर टेबल, प्रोडक्ट टेबल और ऑर्डर टेबल। ये कस्टमर आईडी और ये कस्टमर आईडी सेम है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इसका रिलेशनशिप क्रिएट करूंगा। तो यहां पे जस्ट आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहां पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं यहां पे। तो देखिए यहां पे वन टू मेनी रिलेशनशिप हो गया। अब आप ये सोचोगे कि मैंने यहां से यहां ड्रैग एंड ड्रॉप किया है इसलिए यहां पे वन टू मेनी रिलेशनशिप आया। नहीं, यहां पे वन टू मेनी रिलेशनशिप आया क्योंकि मेरा डेटा, तो यहां पे देखिए एक कस्टमर ने मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स दिए हैं, तो इस वजह से यहां पे आया है वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो अगर सपोज मान लीजिए कि मैं यहां पे इसको डिलीट करता हूं और डिलीट करने के बाद यहां से मैं इसको यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो देखिए फिर से यहां पे आएगा वन टू मेनी रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि एक कस्टमर ने मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स दिए हैं, तो इसलिए उसका आता है वन टू मेनी रिलेशनशिप। सिमिलरली यहां पे भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो ये प्रोडक्ट आईडी और ये प्रोडक्ट आईडी सेम है, तो मैं यहां पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं। तो देखिए यहां पे भी वन टू मेनी रिलेशनशिप आया। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट बहुत बार लोगों ने ऑर्डर किया है। तो यहां पे देखिए एक जो प्रोडक्ट है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये, तो ये बहुत बार ऑर्डर किया हुआ है। तो देखिए यहां पे भी इसको ऑर्डर किया हुआ है, तो ये एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत बार ऑर्डर किया है, इस वजह से यहां पे आया है वन टू मेनी रिलेशनशिप। ओके, तो अब यहां पे मेरा रिलेशनशिप हो गया, इसको डेटा मॉडल भी कहा जाता है। तो अब मैं यहां पे जाऊंगा टेबल व्यू और टेबल व्यू में जाने के बाद यहां पे जाऊंगा न्यू कॉलम। फिर से कॉलम को मैं नाम दूंगा सेल्स पर ऑर्डर, सेल्स पर ऑर्डर। और यहां पे मुझे फॉर्मूला लिखना है, तो मेरा फॉर्मूला होगा क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस। अब यूनिट प्राइस कहां पे है? यूनिट प्राइस है मेरा प्रोडक्ट में, तो यहां पे मैं यूज करूंगा रिलेटेड। सो रिलेटेड फंक्शन क्या करता है? ये डैक्स का फंक्शन है। ये क्या करता है? ये दूसरे टेबल से डेटा और दूसरे टेबल से आपको डेटा एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे हमें वो सजेशन दे रहा है। तो आइदर मैं प्रोडक्ट टेबल से और कस्टमर टेबल से डेटा फेच कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि बोथ ये जो दोनों भी टेबल्स है, ये दोनों टेबल्स इस ऑर्डर टेबल से रिलेटेड है। तो यहां पे मैं इसको यूनिट प्राइस को यहां पे एक्सेस करता हूं, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो देखिए मेरा यहां पे सेल्स पर ऑर्डर यहां पे कैलकुलेट हो चुका है। अब यहां पे हमने सेल्स पर ऑर्डर कैलकुलेट किया है, लेकिन ये सेल्स पर ऑर्डर तभी दिखेगा जब आपका टेबल्स रिलेशन में होगा। सो सपोज मान लीजिए मैंने यहां पे इसका रिलेशनशिप डिलीट कर दिया, तो देखिए अगर मैं यहां पे जाता हूं तो मुझे एरर मिलेगा। क्यों?
क्योंकि अब ये जो फॉर्मूला है ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि यूनिट प्राइस क्या है। तो अगर इस कंडीशन में आपको क्या करना है, फिर से क्रिएट करना है रिलेशनशिप। तो जैसे ही मैं यहां पे रिलेशनशिप क्रिएट करता हूं तो अगेन देखिए मेरा यहां पे डेटा आ चुका है। अब मान लीजिए कि मुझे रीजन वाइज टोटल सेल जो है वो शो करना है, तो उसके लिए मैं यहां पे जाता हूं रिपोर्ट व्यू, और यहां पे देखिए ये मेरा टेबल है, तो इसमें मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा रीजन को, और यहां पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा सेल्स पर ऑर्डर को। तो देखिए यहां पे मेरा सेल्स पर ऑर्डर आ चुका है। तो अगर इसको आपको टोटल सेल करके रीनेम करना है तो आप यहां पे डबल क्लिक कर सकते हो और लिख सकते हो टोटल सेल। लेकिन ये जो रीजन कॉलम है ये कस्टमर टेबल में है, और ये सेल्स पर ऑर्डर जो टेबल, ये जो सेल्स पर ऑर्डर जो कॉलम है ये ऑर्डर टेबल में है। सपोज मान लीजिए मैंने यहां पे इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को अगर डिलीट कर दिया, तो देखिए यहां पे मैं जाऊंगा तो मुझे टोटल जो है वो सारे को असाइन कर किया हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब ये दो टेबल्स रिलेशनशिप में नहीं है। तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, फिर से यहां पे जाना पड़ेगा और यहां पे फिर से क्रिएट करना पड़ेगा रिलेशन। तो जैसे ही मैं यहां पे रिलेशन क्रिएट करता हूं तो देखिए फिर से यहां पे मेरा डेटा प्रॉपर आ गया। तो इस तरीके से आप ये जो रिलेटेड फंक्शन है इसको यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए कि आपको यहां पे रिलेटेड फंक्शन यूज करना है प्रोडक्ट के लिए, तो यहां पे यूनिट प्राइस है और क्वांटिटी जो है वो यहां पे ऑर्डर में है। तो क्या मैं यहां पे रिलेटेड फंक्शन यूज कर सकता हूं? जस्ट ट्राई। ओके, सो यहां पे मैं यहां पे लिखता हूं टोटल सेल और सेल्स, और यहां पे मैं यूनिट प्राइस तो इसी टेबल पे है तो मैं यहां पे डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता हूं इनटू। अब मुझे क्वांटिटी को एक्सेस करना है तो मैं यहां पे लिखता हूं रिलेटेड, और यहां पे देखिए कि कोई भी सजेशन नहीं आ रहा है। मेरा टेबल तो यहां पे रिलेशन में है, फिर भी यहां पे कोई सजेशन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है वन टू मेनी। ओके, इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है वन टू मेनी। अगर आपको रिवर्स डायरेक्शन में यहां पे यूज करना है तो यहां पे आप डायरेक्टली रिलेटेड यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, तो पहले मुझे टोटल क्वांटिटी यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं टोटल क्वांटिटी, और टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पे यूज करूंगा समेक्स फंक्शन, और इस समेक्स फंक्शन में मुझे यहां पे टेबल को देना है। तो इसके लिए मैं यहां पे यूज करूंगा रिलेटेबल, और यहां पे मैं ऑर्डर, ये जो टेबल है उसको एक्सेस करूंगा, और यहां पे मुझे एक्सप्रेशन लिखना है तो मेरा एक्सप्रेशन होगा क्वांटिटी एंड एंटर। तो देखिए ये टोटल, ये जो समेक्स फंक्शन है ये क्या करेगा, ये जो भी क्वांटिटीज है इस लैपटॉप से रिलेटेड जो भी क्वांटिटीज है उसको वो सम करके देगा, इस कीबोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वांटिटीज है उसको वो सम करके देगा। अब आप बोलोगे कि अगर मैंने यहां पे रिलेटेबल नहीं यूज किया और डायरेक्टली अगर ऑर्डर यूज किया, तो यहां पे देखो मैं यहां पे यूज करता हूं ऑर्डर एंटायर टेबल, और यहां पे बोलता हूं एंटर। तो देखिए यहां पे उसने टोटल क्वांटिटी जो है एंटायर क्वांटिटी उसको यहां पे असाइन करके दिया। तो ये रॉन्ग है। हमें क्या चाहिए, हमें यहां पे लैपटॉप के लिए जो भी टोटल क्वांटिटी है वो चाहिए, कीबोर्ड के लिए जो भी टोटल क्वांटिटी है वो चाहिए, एंड सो ऑन। तो उसके लिए मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली यहां पे ऑर्डर नहीं कर सकता हूं, मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा रिलेटेबल और ऑर्डर, ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो देखिए अब यहां पे टोटल क्वांटिटी ठीक से आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अब यहां पे आपको कैलकुलेट करना है टोटल सेल। तो इसके लिए मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे जाना पड़ेगा न्यू कॉलम, और यहां पे मैं लिखूंगा टोटल सेल, और मेरा फॉर्मूला होगा यूनिट प्राइस, और टोटल क्वांटिटी भी उसी टेबल पे है। तो यहां पे कोई रिलेटेड या रिलेटेबल फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली मैं यहां पे लिखूंगा टोटल क्वांटिटी और एंटर।
तो देखिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पे टोटल सेल कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, ये जो डायरेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये प्रोडक्ट से ऑर्डर पे है। तो यहाँ पे अगर मुझे इस पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर यूज करना है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा रिलेटेड। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे अगर यूज करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा रिलेटेबल। अब आप बोलोगे ये ऐसा क्यों है? तो ये ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे अब जब आप यहाँ से यहाँ फेच करोगे तो आपको एक ही ऑर्डर फेच करना है। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ पे फेच कर रहे हो तो बहुत सारे ऑर्डर है, तो इसको पहले सम करना पड़ेगा या फिर इसको पहले एग्रीगेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हो। तो इस वजह से जब भी आपको कोई एग्रीगेट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा रिलेटेबल। और जैसे ही आपको जस्ट सिंगल वैल्यू को अगर फेच करना है दूसरे टेबल से तो आप डायरेक्टली रिलेटेड फंक्शन यूज कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।